राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है रिश्ते। सुनिधि और पीयूष आज आमने सामने आ गए थे, या फिर यूं कहें कि किस्मत उन्हें एक बार फिर एक दूसरे के सामने लेकर आ गई थी तो गलत नहीं था होगा। दोनों ही अपने बच्चों की खुशी के लिए आज एक दूसरे के सामने थे, लेकिन उनके दिल में एक डर था कि जो कुछ उनके रिश्ते के साथ हुआ था वही अंजाम कहीं उनके बच्चों के रिश्तों का ना हो। उन दोनों को अपना अतीत याद आ रहा था, जिसका सबसे ज़्यादा असर पीयूष पर हुआ था। वो देवेंद्र की शादी थी, जहां सुनिधि और पीयूष की पहली मुलाकात हुई थी। सुनिधि की माँ अपनी बेटी के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश में थी और पीयूष उन्हें पहली ही नज़र में भा गया था। धीरे धीरे सुनिधि और पीयूष के परिवार वालों ने उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ाई और फिर दोनों ने चोरी छुपे मिलने का सिलसिला शुरू किया। अब पीयूष सुनीति को ही अपना जीवनसाथी के रूप में देखना चाहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन पीयूष ने घर सुनीति के पापा ये रिश्ता तोड़ने के लिए आ पहुँचे। इस रिश्ते के टूटने की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि सुनीति के लिए उनसे ज़्यादा अच्छा रिश्ता मिल गया था और सुनीति ने भी इस रिश्ते के लिए सहमति दे दी थी। सुनीति के इस तरह इनकार करने से पीयूष बुरी तरह टूट गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह अपनी जीवन संगिनी के रूप में चुन चुका था वह एक दिन उसे ठुकरा देगी। अगर पीयूष में कोई कमी इस इनकार की वजह होती तो पीयूष को इतना दुख नहीं होता जितना कि अब हुआ था, और इसी कारण वो अवसाद में चला गया। उसने इसी अवसाद के इलाज के लिए वो जिस डॉक्टर के पास जाता था आज वही उसकी पत्नी थी। आज जब पीयूष और सुनीति एक बार फिर मिले तो पीयूष को डर था कि जिस लड़की ने केवल पैसों के लिए उसके रिश्ते को भुला दिया था, तो क्या उसकी बेटी भी वैसा ही नहीं करेगी। वही सुनीति को डर था कि अपने अतीत की नाराज़गी की वजह से कहीं पीयूष इस रिश्ते से इनकार न कर दे। लेकिन जब पीयूष ने उसके सामने सगाई का निमंत्रण पत्र रखा, जिसमें एक पर्ची रखी थी, हम अपने अतीत का असर अपने बच्चों पर नहीं डाल सकते और उम्मीद है तुम भी ऐसा नहीं करोगी। एक नए रिश्ते से पुराने रिश्तों को जोड़ देते हैं। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।